इंटरव्यूज में जब आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तो आप क्या यही बोलते हैं कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं डेडिकेटेड हूँ, मैं लॉयल हूँ, या फिर आपसे आपकी वीकनेस के बारे में पूछते हैं तो आप ये बोलते हैं कि मैं मल्टीटास्कर हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ मल्टीटास्किंग आई मिस द प्रोजेक्ट डेडलाइंस, या फिर मैं ओवर थिंकर हूँ, या फिर मैं टू मच डिटेल ओरिएंटेड हूँ। ये सारे एडजेक्टिव से यूज करते हैं जो कि इन लिस्ट में दिए गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इससे इंटरव्यूअर्स इंप्रेस नहीं होते, इससे इंटरव्यूअर्स और डिप्रेस हो जाते हैं, बिकॉज दीज लुक फेक। ये बहुत रटे रटाए आंसर लगते हैं और सब दे रहे होते हैं यहाँ। तो हमें ये समझना जरूरी है कि हमें इस सवाल का सही तरह से जवाब कैसे देना है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि यह सवाल पूछा क्यों गया है, व्हाई इज दिस क्वेश्चन आस्क्ड, व्हाट इज द माइंडसेट बिहाइंड आस्किंग दिस क्वेश्चन। सेकंड इज इसको जवाब देने का तरीका क्या होता है, व्हाट आर द स्टेप्स आई नीड टू फॉलो टू आंसर दिस क्वेश्चन राइटली। तो आइए चलते हैं, पहले जानते हैं कि यह सवाल पूछा क्यों जाता है। देयर आर थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस ऑन व्हाई दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। फर्स्ट इज टू नो हाउ सेल्फ अवेयर आर यू, आप अपने बारे में कितना जानते हैं, आप अपने बारे में कितना समझते हैं। सेकंड इज व्हाट आर द करेक्टिव एक्शंस यू आर टेकिंग टू इंप्रूव योर वीकनेसेस, आप अपने आप को तो जानते तो हैं, लेकिन आप अपने आप को सही करने के लिए उसके लिए क्या करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ वेल यू फिट इन दिस रोल। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं जिसको आपको ध्यान में रखना है बिफोर यू आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट इज टू पुट आउट योर वीकनेसेस बिफोर यू गो टू योर स्ट्रेंथ। एक मार्केटिंग की टेक्निक है कि लास्ट में जो बोलते हैं वो ज्यादा याद रहता है कंपेयर टू वॉट यू से एट फर्स्ट। तो इसलिए हमेशा अपनी वीकनेस को पहले बोलें बिफोर यू आर टेलिंग योर स्ट्रेंथ। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू फ्रेम योर आंसर बेस्ड ऑन योर जीडी। अब जीडी में लिखा है कि कोडिंग स्किल्स चाहिए एंड वीकनेस में आपने बोल दिया कि मेरी कोडिंग स्किल्स थोड़ी वीक है, आई एम वीक एट माई कोडिंग स्किल बट आई एम वर्किंग टू इम्प्रूव इट। तो क्या सिलेक्शन होगा? अब जीडी में चाहिए जब कोडिंग स्किल्स और आपने ऐसा बोल दिया है तो फिर सिलेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट। तो डोंट डू दिस, रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन बिफोर आंसरिंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। थर्ड इज डोंट डायरेक्टली यूज एडजेक्टिव्स जैसे हार्ड वर्किंग, लॉयल, डेडिकेटेड, मल्टीटास्कर। ऐसे एडजेक्टिव्स को डायरेक्टली यूज मत करो, इन्हें एक प्रॉपर सेंटेंस में या इन्हें अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से फ्रेम करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अपने प्रीवियस रोल से ही बता देता हूँ। In my previous role, I was able to manage multiple projects under strict deadlines and was appreciated by my managers for my efficiency, and therefore I consider myself good in time management skills. तो इसमें मैंने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की तारीफ कर ली, अपनी एज ए स्ट्रेंथ बता दिया, लेकिन साथ में एक एग्जाम्पल के साथ अपने प्रीवियस रोल के साथ बैक कर लिया। तो दिस इज हाउ यू प्रेजेंट इट। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ, हाउ यू कैन फ्रेम योर आंसर। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से करना है, ठीक है। तो लेट्स डाइव इनटू इट। फर्स्ट लेट्स गो थ्रू द वीकनेसेस। एग्जांपल 1, आई एम नॉट एबल टू से नो टू पीपल एंड दैट्स व्हाई इट हैज पुट मी इन सिचुएशंस व्हेन आई एम नॉट एबल टू डिलीवर माय प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम। नाउ आई एम वर्किंग ऑन इंप्रूविंग माय स्किल एंड आई हैव स्टार्टेड डिनाइंग पीपल for work that is not under my capacity. Now this is something that will not negatively impact you but in a way also identifies कि आप बहुत truthful हो, आपको पता है कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है कि आई एम नॉट वेरी गुड एट पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बट आई हैव स्टार्टेड अ पब्लिक स्पीकिंग कोर्स सो दैट आई कैन इंप्रूव दिस एस्पेक्ट ऑफ माय कम्युनिकेशन। नाउ दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन पुट अप व्हेन यू आर आंसरिंग अबाउट योर वीकनेसेस। ये एडजेक्टिव्स नहीं है, ये आपके रियल लाइफ के थॉट्स लगेंगे एंड दिस विल इंप्रेस द इंटरव्यूअर अ लॉट दैट यू आर वेरी सेल्फ अवेयर अबाउट यू एंड यू आर वर्किंग ऑन करेक्टिंग योर वीकनेसेस। अब आते हैं स्ट्रेंथ्स पे। स्ट्रेंथ्स को ऐसे पुटअप मत करना कि ऐसा लगे कि मैं ही मैं हूँ, इतनी तारीफ मत करना अपनी कि ऐसे बहुत ज्यादा सेल्फ ओरिएंटेड लगो आप। तो कैसे बता सकते हो अपने स्ट्रेंथ्स? एग्जांपल 1, इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन आई हैंडल 10 प्रोजेक्ट्स एट द सेम टाइम एंड आई हैड नो प्रॉब्लम मैनेजिंग एंड डिलीवरिंग इट ऑन टाइम, दैट्स व्हाई आई कंसीडर माई सेल्फ ए गुड मल्टीटास्कर। ये पॉइंट क्या करता है? ये पॉइंट आपके आंसर को ऑथेंटिक बना देता है। इट डजंट से दैट यू आर self-appraising yourself or you are using just an adjective to identify your strengths, but you are backing it up with an example. Example 2, because of the nature of projects that I handle in my current organization, I have to deal with multiple teams on a daily basis and I consider my communication effective. That's why I think I am good at stakeholder management. तो ऐसे आंसर करते हैं आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस। एक मैं आपको टिप बता देता हूँ कि हमेशा जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ना, जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखा हो उसको अपने स्ट्रेंथ्स में डालना, ना कि वीकनेसेस में, बिकॉज दे चेक हाउ वेल यू फिट इन दिस रोल एंड एज सुन एज यू पुट इट इन योर वीकनेस यू लूज द जॉब। अगर उसमें लिखा है कि कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, डोंट पुट इट एज अ वीकनेस कि मेरे को पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, वो पॉइंट को हटा दो, रिप्लेस इट विद अ डिफरेंट पॉइंट दैट इज नो वे रिलेटेड टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। तो वीकनेसेस में ऐसे पॉइंट्स डालो जो जेडी में नहीं है,
स्ट्रेंथ्स में ऐसे पॉइंट्स डालो जो जेडी में है। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स डालो कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता लगे कि आपको नेक्स्ट वीडियोस किस में चाहिए, या आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियोस या नहीं लग रहे हैं। जो भी आपका कमेंट हो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे आपके लिए और वीडियोज़ बना सकूँ। दिस इज़ अतुल जैन साइनिंग ऑफ। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।